श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उत्तरार्ध सप्तमः स्कंधः। अथ प्रथमोऽध्यायः। पितामह ब्रह्मा की मानसी सृष्टि का वर्णन। नारद जी का दक्ष के पुत्रों को संतानोत्पत्ति से विरत करना और दक्ष का उन्हें शाप देना। दक्ष कन्याओं से देवताओं और दानवों की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्वी व्यास जी से ये दिव्य कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जन्मेजय ने प्रसन्नतापूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। 1. जन्मेजय बोले, हे स्वामिन, मैं सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। 2. हे पुण्यात्मन, हे सर्वज्ञ, आप उन राजाओं के चरित्र तथा उनके दोनों वंशों से संबंधित उस पापनाशिनी कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। 3. मैंने ऐसा सुना है कि वे सभी पराशक्ति जगदम्बा के महान भक्त थे, अतः देवी भक्त का चरित्र सुनने से भला कौन विमुख होना चाहेगा। 4. राजर्षि जन्मेजय के ऐसा पूछने पर प्रसन्न मुखमंडल वाले सत्यवती नंदन मुनि व्यास ने उनसे कहा। 5. व्यास जी बोले, हे महाराज, अब मैं सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। 6. भगवान विष्णु के नाभिकमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने घोर तपस्या करके अत्यंत कठिनतापूर्वक प्राप्त होने वाली महादेवी की आराधना की। 7. उन भगवती से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी जगत की रचना करने में प्रवृत्त हुए, किंतु लोक पितामह ब्रह्मा जी मानवी सृष्टि कर पाने में सफल नहीं हुए। 8. ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के लिए अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु वे महात्मा अपनी रचना को शीघ्र विस्तार प्रदान करने में समर्थ नहीं हुए। 9. तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने 7 मानस पुत्रों का सृजन किया। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य, इन नामों से उन 7 मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। 10. ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र उत्पन्न हुए तथा उनकी गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। 11. बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर अंगों वाली दक्ष पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। हे राजन, वे पुराणों में वीरिनी नाम से प्रसिद्ध हैं। 12. वे असिकनी नाम से भी विख्यात हैं और उन्हीं से देवर्षि श्रेष्ठ नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ है। 13. ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, अभी अभी आपने जो बात कही है कि महान तपस्वी नारद जी दक्ष से तथा वीरिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। 14. धर्म के पूर्ण ज्ञाता तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ नारद मुनि तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो फिर वे दक्ष पत्नी वीरिनी से किस प्रकार उत्पन्न हुए। 15. आपके द्वारा कथित यह वार्ता अत्यंत विस्मय में डालने वाली है। दक्ष से तथा उनकी भार्या वीरिनी से इन नारद जी के जन्म के विषय में आप मुझे विस्तारपूर्वक बताइए। 16. हे मुने, विपुल ज्ञान रखने वाले महात्मा नारद जी ने किसके शाप से अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस लिए फिर से जन्म धारण किया। 17. व्यास जी बोले, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी और कहा कि तुम प्रजा की रचनाएं तत्पर हो जाओ, जिससे प्रजा की अधिकाधिक वृद्धि हो सके। 18. तब दक्ष प्रजापति ने वीरिनी के गर्भ से अत्यंत बलशाली तथा पराक्रमी 5000 पुत्र उत्पन्न किए। 19. प्रजा की वृद्धि हेतु विपुल उत्साह से संपन्न उन सभी पुत्रों को देखकर काल की प्रेरणा के अनुसार देवर्षि नारद जी हंसते हुए यह बात कहने लगे। 20. पृथ्वी की वास्तविक परिमिति का बिना ज्ञान किए ही तुम लोग प्रजा के सृष्टि कार्य में कैसे तत्पर हो गए। इससे तो तुम लोग निस्संदेह जगत में उपहास के पात्र बनोगे। 21. पृथ्वी का परिमाण जानकर ही तुम्हें इस कार्य में संलग्न होना चाहिए। ऐसा करने पर ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 22. तुम लोग तो मूर्ख हो जो कि पृथ्वी के परिमाण को जाने बिना ही प्रजोत्पत्ति में संलग्न हो गए हो, इसमें सफलता कैसे मिल सकती है। 23. व्यास जी बोले, नारद जी के इस प्रकार कहने पर दैवयोग से दक्ष पुत्र हर्यश्व परस्पर कहने लगे कि मुनि ने तो ठीक ही कहा है। अब हम लोग पृथ्वी का परिमाण जान लेने के पश्चात ही सुखपूर्वक प्रजा की सृष्टि करेंगे। ऐसा विचार करके वे सभी पृथ्वी का विस्तार जानने के लिए चल पड़े। 24-25. तत्पश्चात नारद जी के कथनानुसार पृथ्वी के संपूर्ण तल का ज्ञान करने के लिए कुछ पूर्व दिशा में, कुछ पश्चिम दिशा में, कुछ उत्तर दिशा में तथा कुछ दक्षिण दिशा में बड़े उत्साह के साथ चले।
इधर दक्ष प्रजापति सभी पुत्रों को गया हुआ देखकर बहुत ही शोकाकुल हो गए। 26-27 दृढ़ निश्चयी दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी पुत्र भी प्रजा सृष्टि के कार्य में उत्साहपूर्वक तत्पर हो गए। 28 उन्हें देखकर नारद मुनि ने पूर्व की भांति वही बात उनसे भी कही, तुम लोग बड़े ही मूर्ख हो। अरे, पृथ्वी के वास्तविक परिमाण का ज्ञान किए बिना ही तुम लोग प्रजा की सृष्टि करने में किस कारण से संलग्न हो गए हो। 29 मुनि की वाणी सुनकर तथा उसे सत्य मानकर वे भी भ्रमित हो गए। वे सभी पुत्र उसी प्रकार भूमंडल का विस्तार जानने के लिए चल पड़े जिस प्रकार उनके भाई लोग पहले चले गए थे। उन पुत्रों को वहां से प्रस्थित देखकर दक्ष अत्यंत कुपित हो उठे और पुत्र शोकजन्य कोप से उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। 30-31 दक्ष बोले, हे नारद, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को नष्ट किया है उसी प्रकार तुम भी नाश को प्राप्त हो जाओ। हे दुर्बुद्धे, तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतएव इस पाप के परिणामस्वरूप तुम्हें गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। 32-33 इस प्रकार शाप के प्रभाव से मुनि नारद वीरिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदनंतर दक्ष ने वीरिनी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। 34 पुत्रों का शोक त्याग कर परम धर्मनिष्ठ दक्ष प्रजापति ने उन कन्याओं में से 13 कन्याएं महात्मा कश्यप को अर्पित कर दीं। हे पृथ्वीपते, उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 भृगु मुनि को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 अंगिरा ऋषि को तथा शेष 2 को पुनः अंगिरा ऋषि को ही सौंप दिया। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता एवं दानव के रूप में उत्पन्न हुए। वे महान बलशाली तथा आपस में विरोधाभाव रखते थे। एक दूसरे के विरोधी तथा परस्पर रागद्वेष की भावना रखने वाले वे सभी पराक्रमी देवता तथा दानव अत्यंत मायावी थे तथा सदा मोह से ग्रस्त रहते थे। 35-38 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे सोमसूर्यवंशवर्णने दक्ष प्रजापतिवर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः। 1 अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूर्यवंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, आप मुझसे राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और विशेष रूप से सूर्यवंश में उत्पन्न धर्मज्ञ राजाओं के वंश के विषय में बताइए। 1 व्यास जी बोले, हे भारत, ऋषि श्रेष्ठ नारद जी से पूर्व काल में जैसा मैंने सुना है उसी के अनुसार सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन करूंगा, आप सुनिए। 2 एक समय की बात है, श्रीमान नारद मुनि स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारे। 3 मैं सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनके सामने स्थित हो गया। तत्पश्चात बैठने के लिए आसन प्रदान करके मैंने आदरपूर्वक उनकी पूजा की। 4 उनकी विधिवत पूजा करके मैंने उनसे यह वचन कहा, हे मुनिव, आप पूजनीय के आगमन से मैं पवित्र हो गया। 5 हे सर्वज्ञ, इन 7वें मनु के वंश में जो विख्यात राजागण हो चुके हैं उन राजाओं के चरित्र से संबंधित कथा कहिए। उन राजाओं की उत्पत्ति अनुपम है और उनका चरित्र अत्यंत अद्भुत है, अतएव हे ब्राह्मण, मैं विस्तार के साथ सूर्यवंश का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, संक्षिप्त या विस्तृत जिस किसी भी रूप में आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। 6-7 हे राजन, मेरे ऐसा पूछने पर परमार्थ के ज्ञाता नारद जी हंसते हुए मुझे संबोधित करके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ कहने लगे। 8 नारद जी बोले, हे सत्यवती नया राजाओं के अत्युत्तम वंश के विषय में सुनिए। कानों को सुख प्रदान करने वाला यह वंश चरित्र अत्यंत पवित्र और धर्म, ज्ञान आदि से समन्वित है। 9 सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभिकमल से प्रकट हुए, ऐसा उनके विषय में पुराणों में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत के कर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न हैं। 10-11 सृष्टि करने की अभिलाषा वाले उन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने पहले देवी शिवा का ध्यान करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे महान शक्ति प्राप्त करके शुभ लक्षणों वाले मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि उत्पन्न हुए जो सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए। 12-13 उन मरीचि के परम प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी हुए।
दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भार्याएं थीं। 14 हल, देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सब के सब उन्हीं से उत्पन्न हुए, अतः वे सृष्टि काश्यपी है। 15 देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका नाम विवस्वान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे, वे परम प्रसिद्ध राजा हुए। 16 उन वैवस्वत मनु के पुत्र रूप में सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद उन मनु के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजेंद्र, आप एकाग्रचित होकर उनके नाम सुनिए। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नृक, सातवेदिष्ट एवं करुष और पृषद ये 9 मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। 17-19 इन मनुपुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। उनके 100 पुत्र हुए, उनमें आत्मज्ञानी विकुक्षी सबसे बड़े थे। 20 अब आप मनुवंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी सभी 9 मनुपुत्रों के वंश विस्तार के विषय में संक्षेप में सुनिए। 21 नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। वे प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजापालन में तत्पर रहने वाले थे। 22 धृष्ट से धार्ष्ट हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम से विमुख रहकर वे सम्यक रूप से ब्राह्मणोचित कर्म में निरत रहते थे। 23 शर्याति के अनर्थ नामक पुत्र उत्पन्न हुए, वे अति प्रसिद्ध हुए। रूप तथा सौंदर्य से युक्त एक सुकन्या नामक पुत्री भी उनसे उत्पन्न हुई। राजा शर्याति ने अपनी वह सुंदरी पुत्री नेत्रहीन च्यवनमुनि को सौंप दी। बाद में उसी सुकन्या के शील तथा गुण के प्रभाव से च्यवनमुनि सुंदर नेत्रों वाले हो गए। सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने उन्हें नेत्रयुक्त कर दिया था, ऐसा हमने सुना है। 24-25 जन्मेजय बोले, हे ब्रह्मन, आपने कथा में जो ये कहा कि राजा शर्याति ने अंधे मुनि को अपनी सुंदर नेत्रों वाली कन्या प्रदान कर दी, तो इसमें मुझे महान संदेह हो रहा है। यदि उनकी पुत्री कुरूप, गुणहीन और शुभ लक्षणों से हीन होती, तब वे राजा शर्याति उसका विवाह नेत्रहीन के कर भी सकते थे, किंतु च्यवनमुनि को दृष्टिहीन जानते हुए भी उन नृपश्रेष्ठ ने उन्हें अपनी सुमुखी कन्या कैसे सौंप दी? हे ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताएं, मैं सदा आपके अनुग्रह के योग्य हूँ। 26-28 सूची बोले, परीक्षित की पुत्र राजा जन्मेजय की बात सुनकर प्रसन्न मन वाले व्यास जी हंसते हुए उनसे कहने लगे। 29 व्यास जी बोले, हे राजन, वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याति नाम वाले ऐश्वर्यशाली राजा थे। उनकी 4000 भार्याएं थीं। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत रूपवती तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थीं। राजा की सभी पत्नियां प्रेमयुक्त रहती हुई सदा उनके व्यवहार करती थीं। 30-31 अनुकूल उन सब के बीच में सुकन्या नामक एक ही सुंदरी पुत्री थी। सुंदर मुस्कान वाली वह कन्या पिता तथा समस्त माताओं के लिए अत्यंत प्रिय थी। 32 उस नगर से थोड़ी ही दूरी पर मानसरोवर के तुल्य एक तालाब था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का मार्ग बना हुआ था। वह सरोवर स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। हंस, बत्तख, चक्रवाक, जलकाक और सारस पक्षियों से वह सरोवर व्याप्त और सुशोभित था। अन्य पक्षी समूहों से भी वह आवृत रहता था। वह 5 प्रकार के कमलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे मंडराते रहते थे। 33-35 उस सरोवर का तट बहुत से वृक्षों तथा सुंदर पौधों आदि से घिरा हुआ था। वह सरोवर साल, तमाल, देवदारू, पुन्नाग और अशोक के वृक्षों से सुशोभित था। वट, पीपल, कदम, केला, नींबू, बीजपुर, बिजौरा, नींबू, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल तथा केतकी, कचनार, जूही, मालती जैसी सुंदर एवं स्वच्छलताओं तथा वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, इमली, करंज, कोरया, पलाश, नीम, खैर और बेल तथा आंवला आदि वृक्षों से सुशोभित था। 36-39 कोकिलों और मयूरों की ध्वनि से वह सदा निनादित रहता था। उस सरोवर के पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक शुभ स्थान पर शांत चित्त वाले महातपस्वी भृगुवंशी च्यवनमुनि रहते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या प्रारंभ कर दी।
40-41। वे आसन पर दृढ़तापूर्वक विराजमान होकर मौन धारण किए हुए थे। प्राणवायु पर उनका पूर्ण अधिकार था तथा सभी इंद्रियां उनके वश में थीं। उन तपोनिधि ने भोजन भी त्याग दिया था। L42। वे जल ग्रहण किए बिना जगदम्बा का ध्यान करते थे। हे राजन, उनके शरीर पर लताएं घिरी हुई थी तथा दीमकों द्वारा वे पूरी तरह से ढक लिए गए थे। 43। हे राजन, बहुत दिनों तक इस प्रकार बैठे रहने के कारण उन पर दीमक की चींटियां चढ़ गईं और उनसे वे घिर गए। वे बुद्धिसंपन्न मुनि पूरी तरह से मिट्टी के ढेर सदृश हो गए थे। 44। हे राजन, किसी समय वे राजा शर्याती अपनी रानियों के साथ विहार करने के लिए उस उत्तम सरोवर पर आए। 45। सरोवर का जल स्वच्छ था, कमल खिले हुए थे, अतएव राजा शर्याती सुंदरियों को साथ लेकर जल क्रीड़ा करने लगे। 46। लक्ष्मी की तुलना करने वाली तथा चंचल स्वभाव वाली वह सुकन्या वन में आकर सुंदर फूलों को चुनती हुई सखियों के साथ विहार करने लगी। वह सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा उसके चरण के नूपुर मधुर ध्वनि कर रहे थे। इधर उधर भ्रमण करती हुई वह राजकुमारी सुकन्या वल्मीक बने हुए च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। क्रीड़ा में आसक्त वह सुकन्या वल्मीक के निकट बैठ गई और उसे वल्मीक के छिद्रों से जुगनू की तरह चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। 47-49। यह क्या है? ऐसी जिज्ञासा होने पर उसने आवरण हटाने का मन में निश्चय किया। तत्पश्चात वह सुंदरी एक नुकीला कांटा लेकर शीघ्रतापूर्वक मिट्टी हटाने लगी। 50। मुनि च्यवन ने विचरण करने वाली कामदेव की स्त्री रति के सदृश तथा सुंदर केशों वाली उस राजकुमारी को पास में स्थित होकर मिट्टी हटाने में संलग्न देखा। 51। शील स्वर वाले तपोनिधि च्यवन मुनि सुंदर दांतों वाली उस सुंदरी सुकन्या को देखकर उससे कहने लगे, ये क्या? हे विशाल ननों वाली, दूर चली जाओ। हे सुमुखी, मैं एक तपस्वी हूँ। हे कृशोदरी, इस बागी को कांटे से मत हटाओ। 52-53। मुनि के कहने पर भी उसने उनकी बातें न सुनी। ये कौन सी चमकने वाली वस्तु है? ये कहकर उसने मुनि के नेत्र भेद डाले। L54। दैव की प्रेरणा से राजकुमारी उनके नेत्र बींद कर सशंक भाव से खेलती हुई और मैंने ये क्या कर डाला, ये सोचती हुई वहां से चली गई। नेत्रों के बिंद जाने से महर्षि को क्रोध हुआ और अत्यधिक वेदना से पीड़ित होने के कारण वे बहुत दुखित हुए। 55-56। उसी समय से राजा के सभी सैनिकों का मल मूत्र अवरुद्ध हो गया। मंत्री सहित राजा को विशेष रूप से ये कष्ट झेलना पड़ा। हाथी, घोड़े और ऊंट आदि सभी प्राणियों के मल तथा मूत्र का अवरोध हो जाने पर राजा शर्याती अत्यंत दुखी हुए। 57-58। सैनिकों ने मल मूत्र के अवरोध की बात उन्हें बताई, तब उन्होंने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय सोचने के बाद राजा घर पर आकर अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह निकृष्ट कार्य किया गया है? उस सरोवर के पश्चिमी तट वाले वन में महान तपस्वी च्यवन मुनि कठिन तपस्या कर रहे हैं। 59-61। अग्नि के समान तेजस्वी उन तपस्वी के प्रति किसी ने कोई अपकार अवश्य ही किया है, इसलिए हम सबको ऐसा कष्ट हुआ है, ये निश्चित है। 62। महातपस्वी वृद्ध तथा श्रेष्ठ भृगुनंदन महात्मा च्यवन का अवश्य ही किसी ने अनिष्ट कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। 63। यह अनिष्ट जान में किया गया हो अथवा अनजान में, उसका नियत फल तो भोगना ही पड़ेगा। न जाने किन दुष्टों ने उन तपस्वी का अपमान किया है। 64। राजा के ऐसा पूछने पर दुख से व्याकुल हुए सैनिकों ने उनसे कहा, हम लोगों के द्वारा मन न वाणी कर्म से मुनि का कुछ भी अपकार हुआ हो, इसे हम लोग नहीं जानते। 65। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया सप्तमस्कन्धे शर्यातिराजवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः। 2। अथ तृतीयोऽध्याय। सुकन्या का च्यवन मुनि के साथ विवाह। व्यास जी बोले, हे राजन, इस घटना से अत्यंत चिंतित राजा शर्याति ने उन सब से पूछने के पश्चात शांति तथा उग्रता पूर्वक भी अपने बंधुजनों से पूछा। 1।
समस्त प्रजाजन और अपने पिता को अत्यंत दुखी देखकर तथा अपने द्वारा उन छिद्रों में कांटा चुभाने की बात को सोचकर उस सुकन्या ने ये कहा, हे पिताजी, वन में खेलती हुई मैंने लताओं से घिरा हुआ 2 छिद्रों वाला एक विशाल वल्मीक देखा। 2-3 उन छिद्रों में से जुगनू की भांति तीव्र प्रकाशमान 2 ज्योतियां मैंने देखी। तब हे महाराज, जुगनू की शंका करके मैंने उन छिद्रों में सुई चुभो दी। 4 हे पिताजी, उस समय मैंने देखा कि वह सुई जल से भीग गई थी और उस वल्मीक में से हाँ की मंद मंद ध्वनि मुझे सुनाई पड़ी। 5 हे राजन, तब मैं आश्चर्य में पड़ गई कि यह क्या हो गया। मैं इस शंका से ग्रस्त हो गई कि न जाने मेरे द्वारा उस वल्मीक के मध्य में कौन सी वस्तु बिंध गई। 6 सुकन्या का यह मधुर वचन सुनकर राजा शर्याती इस कृत्य को मुनि का अपमान समझकर शीघ्रतापूर्वक उस वल्मीक के पास जा पहुंचे। 7 वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। तत्पश्चात उन्होंने मुनि के शरीर पर जमी हुई विशाल वल्मीक बावी को हटाया। 8 इसके बाद राजा शर्याती ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर मुनि भार्गव को प्रणाम करके उनकी की और पुनः वे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक उनसे कहने लगे, हे महाभाग, मेरी पुत्री खेल रही थी, उसने ये दुष्कर्म कर दिया है। हे ब्राह्मण, उस बालिका के द्वारा अनजान में किए गए इस अपराध को आप क्षमा कर दें। मुनिगण क्रोध शून्य होते हैं ऐसा मैंने सुना है, अतएव आप इस समय बालिका का अपराध क्षमा कर दीजिए। 9-11 व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर च्यवन मुनि नम्रतापूर्वक खड़े उन राजा को अत्यंत दुखित जानकर उनसे कहने लगे। 12 च्यवन बोले, हे राजन, मैं कभी भी लेशमात्र क्रोध नहीं करता। आपकी पुत्री के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाए जाने पर भी मैंने अभी तक आपको शाप नहीं दिया है। 13 हे महीपते, इस समय मुझ निरपराध के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूं कि इसी पाप कर्म के कारण आप कष्ट में पड़ गए हैं। 14 भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुख पा सकता है, चाहे साक्षात शंकर ही उसके रक्षक क्यों न हो। 15 हे महीपाल, मैं क्या करूं, मैं अंधा हो गया हूं और बुढ़ापे ने मुझे घेर रखा है। हे राजन, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा। 16 राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे बहुत से सेवक दिन रात आपकी सेवा करेंगे। आप अपराध क्षमा करें, क्योंकि तपस्वी लोग अत्यंत अल्प क्रोध वाले होते हैं। 17 च्यवन बोले, हे राजन, मैं अंधा हूं, अतः अकेले रहकर मैं तप करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं। क्या आपके वे सेवक सम्यक रूप से मेरा प्रिय कार्य कर सकेंगे। 18 हे राजन, यदि आप क्षमा करने के लिए मुझसे कहते हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए। मेरी सेवा के लिए कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। 19 हे महाराज, मैं आपकी इस कन्या पर प्रसन्न हे महामते, मैं तपस्या करूंगा और वह मेरी सेवा करेगी। 20 हे राजन, ऐसा करने पर मुझे सुख मिलेगा और आपका भी कल्याण होगा। मेरे प्रसन्न हो जाने पर आपके सैनिकों को भी सुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। 21 हे भूप, मन में यह विचार करके आप कन्यादान कर दीजिए। इसमें आपको कुछ भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक संयमशील तपस्वी हूँ। 22 व्यास जी बोले, हे भारत, मुनि की बात सुनकर राजा शर्याती घोर चिंता में पड़ गए। दूंगा या नहीं दूंगा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। 23 वे सोचने लगे कि देवकन्या के तुल्य अपनी यह पुत्री इस अंधे, कुरूप तथा बूढ़े मुनि को देकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। 24 ऐसा अल्पबुद्धि तथा पापी कौन होगा, जो शुभ तथा अशुभ का ज्ञान रखते हुए भी अपने सुख के लिए अपनी ही कन्या के सांसारिक सुख को नष्ट कर देगा। 25 अंधे तथा वृद्ध च्यवन मुनि को पतिरूप में प्राप्त करके सुंदर भौहों वाली तथा कामवान से व्यथित वह कन्या उनके साथ किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगी। 26 अपने अनुकूल पति पाकर भी यौवनावस्था में किसी स्त्री के द्वारा, और वह भी विशेष रूप से रूप संपन्न स्त्री के द्वारा, काम को जीतना अत्यंत कठिन है, तो फिर इस वृद्ध तथा नेत्रहीन पति को पाकर उसकी क्या स्थिति होगी। 27
तपस्वी गौतम ऋषि को पति रूप में प्राप्त करके रूप तथा यौवन से युक्त सुंदरी अहल्या इंद्र के द्वारा शीघ्र ही ठग ली गई थी और बाद में इसे धर्मविरुद्ध जानकर उसके पति गौतम ने शाप दे दिया था। अतएव मुझे कष्ट भले ही मिले, किंतु मैं मुनि को अपनी पुत्री सुकन्या नहीं दूंगा। 28-29 ऐसा विचार करके राजा शर्याति संतप्त मन से अपने घर चले गए और अत्यंत विषादग्रस्त होकर उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा की, हे मंत्रियों, आप लोग बताइए कि मैं इस समय क्या करूं? अपनी पुत्री मुनि को सौंप दूं अथवा स्वयं दुख भोगूं? अब आप लोग मिलकर इस पर सम्यक विचार कीजिए कि मेरा हित किस प्रकार होगा। 30-31 मंत्रीगण बोले, हे महाराज, इस विषम संकट की स्थिति में हम आपसे क्या कहें? यह अत्यंत लावण्यमयी सुकन्या इस अभागी को देना कैसे उचित होगा? 32 व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपने पिता तथा मंत्रियों को चिंता से आकुल देखकर सुकन्या उनका अभिप्राय समझ गई और मुस्कुराकर बोली, हे पिताजी, आज आप चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले किस लिए हैं? निश्चित ही आप मेरे लिए ही अत्यंत दुखार्त तथा मलान्मुख हैं। अतएव हे पिताजी, मैं अभी भयाक्रांत मुनि च्यवन के पास जाकर और उन्हें आश्वस्त करके अपने को अर्पित कर प्रसन्न करूंगी। 33-35 इस प्रकार सुकन्या ने जो बात कही उसे सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा शर्याति ने सचिवों के समक्ष उससे कहा, हे पुत्री, तुम अबला हो, अतएव वृद्धता से ग्रस्त उस अंधे तथा विशेष रूप से क्रोधी मुनि की सेवा उस वन में कैसे कर पाओगी? 36-37 मैं इस प्रकार के रूप से युक्त तथा रति के तुल्य सुंदरी कन्या को वार्धक्य से ग्रस्त शरीर वाले अंधे मुनि को अपने सुख के लिए भला कैसे दे दूं? पिता को चाहिए कि वह अपनी पुत्री समान अवस्था, जाति तथा सामर्थ्य वाले और धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को सौंपे, किंतु धनहीन को कभी भी नहीं सौंपे। 38-39 हे विशाल ननों वाली पुत्री, कहाँ तो तुम ऐसी रूपवती और कहाँ वन में रहने वाला वह वृद्ध मुनि? ऐसी स्थिति में मैं अपनी पुत्री को उस योग्य को भला कैसे अर्पित करूं? 40 हे मनोहरे, हे कमल पत्र के समान नेत्रों वाली, छोटी सी पर्णकुटी में जो सदा निवास करता है, ऐसे वर के साथ तुम्हारे विवाह की कल्पना भी मैं कैसे कर सकता हूँ? 41 मेरी तथा मेरे सैनिकों की मृत्यु हो जाए ये तो मेरे लिए उत्तम है, किंतु हे पिकभाषिणी, तुम्हें एक अंधे को सौंप देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 42 होनहार तो होकर ही रहता है, किंतु मैं अपने धैर्य का त्याग नहीं करूंगा। और हे सुश्रोणी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें उस अंधे मुनि को कभी भी नहीं सौंप सकता। 43 हे पुत्री, मेरा राज्य और यहाँ तक कि मेरा शरीर भी रहे अथवा चला जाए, किंतु मैं उस नेत्रहीन मुनि को तुम्हें किसी भी स्थिति में नहीं दूंगा। 44 तत्पश्चात पिता का वह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली सुकन्या ने उनसे ये स्नेहयुक्त वचन कहा। 45 सुकन्या बोली, हे पिताजी, मेरे लिए आप चिंता न करें और अब मुझे मुनि को सौंप दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कर देने से संपूर्ण प्रजा को सुख प्राप्त होगा। मैं हर प्रकार से संतुष्ट होकर उस निर्जन वन में अपने परम पवित्र वृद्ध पति की अगाध श्रद्धा से सेवा करूंगी और शास्त्र सम्मत सती धर्म का पूर्ण तत्परता के साथ पालन करूंगी। हे निष्पाप पिताजी, भोग विलास में मेरी अभिरुचि नहीं है, आप अपने चित्त में स्थिरता रखिए। 46-48 व्यास जी बोले, उस सुकन्या की बातें सुनकर सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और राजा भी परम प्रसन्न होकर मुनि के पास गए। 49 वहां पहुंचकर उन तपोनिधि को सिर झुकाकर प्रणाम करके राजा ने कहा, हे स्वामिन, हे प्रभु, मेरी इस पुत्री को आप अपनी सेवा के लिए विधिपूर्वक स्वीकार कीजिए। 50 ऐसा कहकर उन राजा ने विधि विधान से विवाह संपन्न करके अपनी पुत्री मुनि को सौंप दी और उस कन्या को ग्रहण करके च्यवन ऋषि भी प्रसन्न हो गए। मुनि ने राजा के द्वारा प्रदत्त उपहार ग्रहण नहीं किया, अपनी सेवा के लिए उन्होंने केवल राजकुमारी को ही स्वीकार किया। 51-52 उन मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सैनिकों को सुख प्राप्त हो गया। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगे। 53 जब राजा शर्याति ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चलने का विचार किया,
तब कोमल अंगों वाली राजकुमारी सुकन्या राजा से कहने लगी। 54 सुकन्या बोली के पिताजी, आप मेरे वस्त्र तथा आभूषण ले लीजिए और पहनने के लिए मुझे वल्कल एवं उत्तम मृगचर्म प्रदान कीजिए। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तप में निरत रहती हुई पति सेवा करूंगी, जिससे पृथ्वी तल, रसातल और स्वर्गलोक में भी आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी। परलोक के सुख के लिए मैं दिन रात मुनि की सेवा करती रहूंगी। 55-57 सुंदर तथा यौवन संपन्न अपनी पुत्री मुझ सुकन्या को एक अंधे तथा वृद्ध मुनि को सौंपकर मेरे आचरणच्युत हो जाने की शंका करके आप तनिक भी चिंता न कीजिएगा। 58 जिस प्रकार पृथ्वीलोक में वशिष्ठ की धर्म पत्नी अरुंधति थी, उसी प्रकार मैं भी होंगी, और जिस प्रकार अत्रि की साध्वी भार्या अनसुया प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार आपकी पुत्री मैं सुकन्या भी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से कीर्ति बढ़ाने वाली होंगी। इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। 59-60 सुकन्या की बात सुनकर महान धर्मज्ञ राजा शर्याति वस्त्र के रूप में उसे मृगचर्म प्रदान करके रोने लगे। उस सुंदर मुस्कान वाली अपनी पुत्री को शीघ्र ही आभूषण तथा वस्त्र त्याग कर मुनिवेश धारण किए देखकर राजा मलान्मुख होकर वहीं पर ठहरे रहे। 61-62 अपनी पुत्री को वल्कल तथा मृगचर्म धारण की हुई देखकर सभी रानियां भी रो पड़ीं। वे परम शोकाकुल हो उठी और कांपने लगीं। 63 व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात अपनी उस समर्पित पुत्री सुकन्या से विदा लेकर तथा उसे वहीं छोड़कर चिंतित राजा मंत्रियों के साथ अपने नगर को चले गए। 64 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्या संहिताया सप्तमस्कन्धे च्यवन सुकन्यायोर्गार्हस्थ्यवर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः। 3